हाय डियर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने डिस्कस किया था। लास्ट 3 या 4 क्लासेस हमने पढ़ा था, जिसमें से जितने भी थ्योरी पार्ट्स था हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके साथ ही लास्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। तो हम लोगों को पता है कि दो तरह का कम्बिनेशंस होता है, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा सीरीज कम्बिनेशन। दोनों कम्बिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे यूज़ होगा हमारा थ्योरी, जहाँ पे लगेगा कि हमको कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो हम प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 resistors R1, R2 and R3 of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively are connected as shown। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। ये फिगर में क्या कर रहा है, तीन तरह का सर्किट है, मतलब तीन तरह का आपका रेसिस्टेंस है, वो R1, R2 और R3। ठीक है, और ये एक सर्किट से कनेक्टेड है। अब कह रहा है कि यदि R1 का वैल्यू 5 ओम है, R2 का वैल्यू 10 ओम है और R3 का वैल्यू 30 ओम है। तो कह रहा है कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। आपको हर एक से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। दूसरा निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तीसरा निकालना है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, और तीसरा क्वेश्चन है टोटल रेसिस्टेंस इसमें कितना होगा, वो तीनों आपको क्या करना है, उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। यहाँ पे एक सर्किट हमने बना दिया और R1, R2 और R3 तीन रेसिस्टेंस लिए हुए हैं और जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। हमको जो निकालना है हमने यहाँ पे रख लिया है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स। ठीक है, अब जितना भी ये देखो, ये एक रेसिस्टर्स है, ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा है। तीनों से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये जो सर्किट है इससे I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थ्योरी पार्ट में कम्बिनेशंस में क्या था, उसमें जब कोई भी रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल कम्बिनेशंस में रहता है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग नहीं आता है। ये दो पॉइंट के बीच में क्या है, मान लेते हैं ए और बी है, और ए और बी के बीच में जितने भी रेसिस्टर्स को जोड़ दें सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, अब ए और बी यहाँ पे R1, R2, R3 सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर R1 का 12 वोल्ट है तो R2 का भी क्या रहेगा, 12 वोल्ट, और R3 का भी क्या रहेगा, 12 वोल्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होने वाला है वो समझना है। जैसे ही इस जंक्शन पे आएगा, इस जंक्शन में करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरा कहना मतलब इधर से क्या चला जाएगा, मान लेते हैं I1 चला गया, इधर से क्या हो गया, I2 चला गया, और इधर से क्या चला गया, I3 चला गया। ठीक है, यहाँ पे तीनों करंट देखो, अगर हम तीनों करंट को जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 तो हमको पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, आपको लोगों को यहाँ पहला करंट थ्रू ईच रेसिस्टर ये निकालना है। ठीक है, हमको देखना है कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, जैसे जैसे सॉल्यूशन करेंगे बाय ओम्स लॉ को देखना है। किसको, ओम्स लॉ को देखना है। आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, क्या बताता है, ये V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर IR, ये जनरल फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR। अच्छा, अगर हमको I1 निकालना हो, I1 के लिए क्या है, R क्या है, R1 है, लेकिन V क्या है, V तो यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो पहला केस के लिए हम क्या करेंगे, सभी के लिए निकाल लेते हैं कितना कितना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, I हमको निकालना होता है तो क्या होता है, V बाय क्या होता है, R होता है। यदि हमको I1 चाहिए तो V तो सभी के लिए सेम है, V ही रहेगा। लेकिन देखो, इस R1 के लिए भी यही रहेगा हमारा, लेकिन इस I के लिए रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1, तो यहाँ पे लगा देंगे R1। ठीक है, अब V को देखो कितना वैल्यूज दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया है। आप ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो आप एम्पियर लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम I2 को निकाल सकते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, V बाय क्या हो जाएगा, R2। V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, I3 अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, V बाय क्या हो जाएगा, R3 आ जाएगा। ठीक है, V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट, और R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो तो
0.4, कितना आ जाएगा 0.4। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आएगा, 30 चौके 120, तो इसका मतलब 0.4 क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हमको हर रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है ये देखना है। तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए आप लोगों को बात, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो हमेशा वहाँ पे करंट का डिवीजन होगा, क्या होगा करंट बटेगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए, तीनों के लिए सेम रहेगा। तीनों का हमने वैल्यू भी क्या रखा है सेम, सभी के लिए भी ही है हमारा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखिए, अब टोटल करंट हमको मांग रहा है, टोटल करंट हमने क्या माना है आई माना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो आई टोटल मांग रहा है, क्या मांग रहा है आई टोटल, मैं लिख दिया आई टोटल। तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, I1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो देखना है हमको, I1 का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं 0.4 एम्पियर, ये निकाल के रखे हैं। और दूसरा क्या रखे हैं, I2 निकाल के रखे हैं 1.2 एम्पियर, और I3 कितना निकाल के रखे हैं 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो इन सभी को हमको क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, खैरी कितना हो गया 1, 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4.0 एम्पियर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, आर किसके लिए पैरेलल वाले के लिए, किसके लिए पैरेलल वाले के लिए क्या होता है, कितना रेसिस्टेंस है 3, तो हम लिखेंगे 1/R1 + 1/ क्या हो जाएगा R2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। अब यहाँ पे देखो 1/R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, R1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 ओम, और इसका 10 और इसका कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/5, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/10, तीसरा कितना है 1/30। और जैसे जनरल हम लोग ऐड करते हैं वैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई 30 आ जाएगा। 5 से कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 × 1 तो 6 हो जाएगा। 10 को 3 बार में 3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 30 को 1 बार में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 बाय कितना हो जाएगा 30, सॉल्व करेंगे 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/RP का वैल्यू कितना आ गया भाई 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RP ही रह जाएगा, और यहाँ पे इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल। इस यहाँ पे देखो ये सर्किट जो है, इस सर्किट में टोटल जो रेसिस्टेंस निकल के आया पहले कितना था 5, 10 और 30। तो पता क्या चला, जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस करते हैं तो वहाँ पे रेसिस्टेंस में कमी आ जाता है, रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो अगर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा ज़्यादा फ्लो होगा, ये तो बेहतर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम और 20 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन टू ए 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये एक बैटरी 12 वोल्ट का दिया हुआ है, उसके साथ क्या है रेसिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट किया है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, और टोटल रेसिस्टेंस का कितना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, फिर निकालना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इसमें टोटल करंट कितना जा रहा है उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या किए हैं, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है यहाँ पे, और उस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो सर्किट है ना, ये देखना है हमको किस तरह का जो रेसिस्टर है किस तरह से कनेक्ट है। पहले यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में देखो कितनी पॉइंट है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, और तीसरा पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं। ए और बी के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्ट है उसके बाद उन दोनों को हमको इक्विवेलेंट कर लेना है, क्या कर लेना है इक्विवेलेंट कर लेना है। आर ए बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है उसको हमको पहले निकाल लेना, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट निकालना है। चलो तो हम क्या करेंगे आर ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर ए बी। आपको पता है जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है। इक्विवेलेंट मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कोई आपको 500 रुपया दिया, आपको बोला कि आप हमको उसका बदले में चेंज दे दीजिए, तो आप क्या करते हैं 500 के बदले में आप 5 गो 100 का नोट से दे देते हैं। इसका क्या मतलब है, वो 500 का 5 गो अलग अलग 100 का नोट से जो है उस 500 रुपये के बराबर होता है, इसीलिए तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई आप 500 रुपया दे दीजिए, हम 500 के बदले में 100 का 500 नोट दे देते हैं। इसका मतलब है दोनों इक्वल है। तो हमको क्या करना
करना, इन दोनों जो रेसिस्टेंस है इन दोनों के बदले में उखाड़ के फेंक के एक ऐसा रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देना जो इसके इक्विवेलेंट, मतलब इतना ही काम करे वो, ठीक है, यही मतलब होता है इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इन दोनों के बदले में एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाना है, वो RAB उसका नाम दे दिए, उसका वैल्यू कितनी होना चाहिए ये निकालना है। जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तब हम क्या इसको मान लेते हैं ये R1 है और ये क्या है R2 है और ये क्या है R3, सभी का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये R4 है और ये क्या है R5 है, ठीक है। अब RAB जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रखते हैं तो दो को जो रेसिस्टेंस रहता है उसका कैसे निकालते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू क्या होता है R2, अब बाय क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थ्योरी वाला पार्ट में वहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू कितना है 10 और 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 40 और दोनों को ऐड कर दीजिए 10 प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो तो 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 8 ओम आ जाएगा। अब देखो A और B के बीच में अगर हम इन दोनों को उखाड़ करके एक रेसिस्टर को लगा दें 8 ओम का, तो ये दोनों जितना काम करेगा उतना ये अकेला काम कर लेगा, ठीक है। फिर अब देखो हमको RBC निकालना है, क्या निकालना है RBC निकालना है। अब यहाँ पे RBC हमको चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 गो रेसिस्टेंस है, कितना रेसिस्टेंस है 3 गो है, तो तीनों को क्या करना है हमको, तीनों को हमको क्या करना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस है तो 3 गो के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि तीनों का प्रोडक्ट आप लिख लीजिए R1 इंटू R2 इंटू R3, ठीक है। और क्या कीजिए 2-2 करके पेयर बनाते जाइए, R1 को R2 के साथ बना लीजिए, R1 इंटू R2 कर लिए, प्लस R1 इंटू R3 कर लीजिए और प्लस कर लीजिए R2 इंटू R3 कर लीजिए, ठीक है। आपको 3 के लिए ये जनरल फार्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 के लिए था और ये कितने के लिए था 3 के लिए था, इससे होगा क्या आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ये देखना है R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, R1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 30-20, देखो R1 यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे ये R1 R2 था और हमको किसके लिए यार BC, तो यहाँ पे 3 4 5 यूज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 4 नाम चेंज कर देंगे 3 4 5। अब 3 को 4 के साथ तो 3 4 हो जाएगा, 3 को 5 के साथ तो 5 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और 4 और 5 के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब तीनों का प्रोडक्ट मतलब 30 इंटू कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे 2-2 को पेयर कर लीजिए। आपको फार्मूला देखना नहीं है, बस पेयर बनाते जाइए, 30 को 20 के साथ एक पेयर बना सकते हैं, 30 और 20 को कर दें तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा, 3 दूनी 6 600, प्लस 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1800, और 20 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 तिया 24, और सॉरी 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, इनको जोड़ेंगे 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो क्या कर दीजिए यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कटा दीजिए तो आपको 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर AB के बीच में जो रेसिस्टेंस था, अब समझिएगा यहाँ पे AB के बीच में जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे, अब उसके बदले में हमने क्या कर दिया एक नया रेसिस्टेंस लगा दिया A और B के बीच में, कितना ओम का लगा दिया हमने 8 ओम का लगा दिया, और B और C के बदले में हमने क्या कर दिया एक नया रेसिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का, ठीक है C के बीच में। अब बताओ ये जब दोनों सेम ये 8 ओम इन दोनों के बदले में कम करेगा और ये जो 10 ओम का लगाए हैं ये इन तीनों के बदले में कम करेगा, ठीक है। अब क्या हो गया देखो ये दोनों क्या है आपका सीरीज कम्बिनेशन है, तो अगर हमको RAC चाहिए, क्या चाहिए RAC, तो आपको क्या करना है ये सीरीज कम्बिनेशन रहता है तो हम जनरल जैसे नॉर्मल एडिशन होता है हमने उसको नॉर्मल एडिशन कर देना है, जैसे 8 ओम प्लस कितना हो जाएगा 10 ओम, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ओम, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 18 ओम। तो यहाँ पे हमारा जो पहला का आंसर आया कि टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो गया भाई 18 ओम, कितना आ गया यहाँ पे 18 ओम आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। फिर कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट इन द, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में दिया है टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो ये जो हमने यहाँ पे बना रहा था यहाँ पे कितना था A नंबर का था, कितना था किसका था ये A नंबर का। अब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये क्या है B नंबर का है। अब B नंबर पे क्वेश्चन कर रहा है टोटल करंट, देखो टोटल करंट फिर से ओम्स लॉ का ही यूज़ करेंगे, आपको V मालूम है, V कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके साथ देखिए टोटल रेसिस्टेंस आप निकाले हुए हैं 18 ओम, टोटल रेसिस्टेंस कितना निकाले हुए हैं 18 ओम, ठीक है। और आपको क्या चाहिए करंट चाहिए,
तो करंट निकालना, तो क्योंकि आपने पढ़ा है कि बाय ओम्स लॉ पढ़े हैं आप लोग, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर क्या होता है आई आर। चाहिए क्या है आपको, करंट, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V ओपन आर। V कितना है यहाँ पे, V दिया हुआ है 12 वोल्ट, V बराबर कितना है 12 वोल्ट, और आपका R कितना हुआ है 18 है, तो आप यहाँ पे 18 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा और 6 3 जा, मतलब 2/3 एम्पियर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में लाना चाहेंगे तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है समझने में या कॉन्सेप्ट में या थ्योरी में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,